ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से शहद की 7 बिंदी लेनी है और शिवलिंग पर जाकर ये ओम वाला विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा वैभव बढ़ेगी, आपके व्यापार में नौकरी में तरक्की होगी और अगर शादी से जुड़ी कोई कामना है ना, वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 शानदार उपाय बताने वाले हैं। एक कामना पूर्ति के लिए, दूसरा समस्या समाप्त करने के लिए और तीसरा धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। ये उपाय करने के बाद आपकी किसी भी दिल की कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। ठीक है, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, आपके नौकरी से जुड़ी हुई हो, या आपके कोई कार्य है उससे जुड़ी हुई हो, या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हुई हो। तो पहला वाला उपाय आपको जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है, ठीक। और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो गुरुजी ने कहा है कि मात्र आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक। और फिर आपको ये विशेष उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी हर कार्य कामना इच्छा पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना, ये माता के प्रेम आंसू से बनी हुई है। उसी प्रकार से शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है? उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद ये जो शहद है ना, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको इस प्रकार से शहद लगा देना है। कहने का मतलब है कि शहद का लेपन कर देना है आपको यहाँ पर, ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तेभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलायुध की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा बेलपत्र चढ़ा देना है, ठीक। इतना उपाय हो गया। उसके बाद ये जो शहद ना, इसके बाद ये शहद है ना, इसको फिर अपनी अनामिका उंगली में लेना है और आपको 7 बिंदी वाला विशेष उपाय करना है। तो ये बिंदी कहाँ से कैसे बनानी है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो बिंदी है वो यहाँ पर, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। तो इस प्रकार से आपको 7 बिंदी बनानी है शहद की, और ये उतरते हुए बनानी है, ठीक है। अगर आपके जीवन में समस्या है, बाधा है, परेशानी है और वो उतर नहीं रही है, खत्म नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको ये उतरते हुए 7 बिंदी शहद की शिवलिंग पर बनाकर आ जानी है। और उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना कर लेना है क्या कि हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें और समस्या को समाप्त करें। तो गुरुजी ने पहला वाला विशेष उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, ठीक है, या आपके जो कार्य हैं वो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, ठीक, या कोई कामना है, तो फिर आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं स्क्रीन पर देखिए। इस प्रकार से आपको 2 टुकड़े ले लेने हैं। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इस वाले उपाय के लिए 7 चने की दाल लेना है, ठीक। इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताई गई जो भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो गुड़ का टुकड़ा है ना, उसको उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है। देखिए, गुड़ का उपाय शिवलिंग पे करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी और आलस्य दूर होगा।
तो गुड़ आपको जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद बची 7 चने की दाल, उनको उठाना है और आपकी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, वो समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए निवेदन करते हुए 7 चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक, उसके बाद क्या करिएगा, वो जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था, वो जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से आपको जल को समर्पित करना है। पहले थोड़ा जल समर्पित करना है आपको गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। और आखिरी में उस गुड़ वाले जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय शीर्ष नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। और उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं और जो भी बाधा है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी कामना पूर्ति के लिए आपको दूसरा उपाय जरूर करना है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान की असीम कृपा आप पर होने वाली है और आपके घर में जो धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, वो समाप्त होगी। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा ले लेना है। तांबे का लोटा नहीं मिले तो स्टील का भी ले सकते हो। ठीक, इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। ठीक, फूलबत्ती का दीपक लेना है। जलाने के लिए घी ले लेना है। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो मिट्टी का दीपक बना सकते हो या आटे का दीपक भी बना लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है कमल गट्टा। कितने कमल गट्टे की जरूरत है? 3, 5, 7 जितने बन पाए ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक चुटकी या एक चम्मच क्या करना है, हल्दी लेना है। कौन सी हल्दी? तो ये जो पाउडर वाली हल्दी है ना, ये आपको ले लेनी है। और फिर आगे बढ़ते गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर आपको चले जाना है अपने घर में ही। घर में कहाँ? तो आपके घर में माता तुलसी का जो पौधा होता है उसके समक्ष चल जाना है। ठीक, कब जाना है? तो प्रदोष काल शाम के समय इस उपाय को कर लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद किसी भी पेड़ पौधे में हम जल समर्पित नहीं करते और विशेषकर ये उपाय जल को समर्पित करने वाला है। तो आपको प्रदोष काल में तुलसी माता के पौधे के पास चले जाना है और सबसे पहले करना क्या है कि एक चुटकी जो हल्दी है उसको उठाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा श्री हरि का स्मरण करते हुए एक चुटकी हल्दी को आपको तुलसी माता के जड़ में समर्पित कर देना है। ठीक, इसी प्रकार से आपके पास जितने भी कमलगट्टे हैं उनको उठाना है। ओम महालक्ष्मी नमो इन मंत्रों का स्मरण करते हुए उन कमलगट्टे को भी एक एक कर तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर दीजिएगा। ठीक, आखिरी में उस जल के लोटे को उठाना है। ठीक, वो जल के लोटे से पूरा जल आपको तुलसी माता की जड़ में उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको तुलसी माता के पौधे के पास खड़े हो जाना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें और जो भी आर्थिक समस्या, धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है उन्हें समाप्त करें। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। और जब शाम हो जाए, ठीक है, शाम होने के बाद क्या करिएगा, वो जो दीपक हमने बताया ना उसको तुलसी माता के पौधे के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।